करता हूँ आज की स्पेशल क्लास में अभिनय शर्मा आपको पढ़ाने आ गए हैं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट। आज की क्लास में हम 25 से 30 खूबसूरत खूबसूरत सवाल लेंगे और उसके लिए उम्मीद करता हूं कि आप एकदम तैयार होंगे। तो अगर इजाजत है तो दोस्तों शुरू किया जाए। बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ है यहाँ पे, गजब। ये एक ही लेसन होगा। 28 लेसन आप सब जानते होंगे ठंडियों में खाया जाता है। और 28 मार्च आज की तारीख, यानी कि 29, 30, 31, 3 दिन इस महीने में बचे हुए हैं। बहुत सुंदर, गजब। जी, देवेश कुमार चतुर्वेदी ने मेल भी कर दिया और देवेश जी आ गए। देवेश जी से आज हमारी यूट्यूब चैनल के बीच में बात हुई थी। चलिए मैं पहला सवाल पूछना शुरू कर रहा हूँ। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे तो वो आगे के सवालों के साथ जुड़ेंगे। बहुत ही सुंदर हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने की कोशिश कर रहा होगा, मे भी आ भी गया हो। ये देखिए, पहला सवाल बहुत ही सुंदर सवाल ये है कि 5 sec फाइव, या थीटा ही कर लीजिए इसको भी, ऊपर भी थीटा है तो ये थीटा -4 tan थीटा बराबर 3 कोसेक थीटा आपसे पूछ रहा है 27 कॉट थीटा बटे 5 tan थीटा -4 सेक थीटा क्या होगा। पहला सवाल। अगर आपको हल्का पुल्का भी याद हो तो हमने एक चीज आपको बताई है कि भैया a सेक थीटा -b tan थीटा बराबर c हो, और जब कॉफिशिएंट चेंज हो जाए यानी कि b सेक थीटा या b tan थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, कॉफिशिएंट अगर चेंज हो जाए यानी कि a tan थीटा -b सेक थीटा बराबर d हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बस अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट ये कह पाएंगे, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं यहां से कि अगर ये d मुझे चाहिए डी स्क्वायर, तो आपका जवाब होगा कि अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस, उल्टा लिख दिया मैंने। अब आपको पता होगा कि कभी अगर d या d स्क्वायर पूछा जाएगा, मान लेते हैं d अगर हमसे पूछा जाएगा, तो d बराबर होगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होगा भाई, यही होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर तो 27 कॉट थीटा है, जो नीचे वाला पूछा गया है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि ये बराबर होगा इसका स्क्वायर यानी 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तब आप बोलेंगे कि ये भी कितना आ जाएगा, 9। यानी अगर ये 9 आ गया और ये 27 कॉट थीटा है, तो अंदर में 9 कॉमन ले पाऊंगा। अगर मैं 9 कॉमन लूंगा तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तब आप कह सकते हैं कि ऊपर 27 कॉट थीटा होगा और नीचे 3 कॉट थीटा आ जाएगा। कैसे? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट थीटा होता है, ये इससे कट गया, 3 नीम 27 9। आज तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि स्पेशल क्लास है। पता नहीं कैसे आप सबको नोटिफिकेशन नहीं गया क्या स्पेशल क्लास का? कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा है आज, मिला है। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज, आया है शायद अन अकेडमी पे। अभिजीत परांठे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, आज कोई कमेंट नहीं कर रहा है, मेन बात ये भी है। चलिए एक सवाल देखिए फटाफट से, आप सबको मैं बता दूं, बहुत कमाल कमाल की चीजें। जैसे मैंने कितनी बार बताया कि अगर x प्लस 1/y बेटा a दिया हो, y प्लस 1/z, ये y है, y प्लस 1/z बराबर b दिया हो, और z प्लस 1/x बराबर c दिया हो, तो अब बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट पता होना चाहिए
कि एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ बराबर होता है ABC माइनस A प्लस B प्लस। बस इतना याद रख लीजिए। कहने का मतलब यहां से मैं ये कह सकता हूं, ये m दिया हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि m प्लस 1/m बराबर होगा 4 × 3 × 5 -4 प्लस 3 प्लस 5। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि 4 × 3 = 12 × 5 = 60 -4 और 3 7 और 5 12 बराबर 48। ये हो। कहने का मतलब मैं ये कह पाऊंगा m² + 1 बराबर 48m, यानी कि m² माइनस 48m का मान कितना आ गया? -1 आ गया। अगर दोस्त ये -1 है और ये 16 है तो उत्तर कितना होगा? यही इस सवाल का उत्तर। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप सही चल पा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये बातें अगर याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सर AM का प्रणाम मेरे भगवान अविनेश्वर को। अरे थैंक यू बेटा AM, इतना प्यार देने के लिए। AM हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा है, कल से ये प्लस में भी दिखेगा जैसा सुनने में आया है, और इसके लंबे लंबे कमेंटों को हम लोग एंजॉय करेंगे। और मेंस की तैयारी में बेटा AM तुम लग जाओ अब, और तुम आज सारी वीडियो भी देख लेना जो अब तक मेंस की हुई हैं अलजेब्रा वगैरह की। ये तुम्हारा काम है ताकि कल मेंस की क्लास में या परसों जब भी हो तो तुम कंटिन्यू कर पाओ। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है कि अल्फा बीटा x² प्लस px प्लस 9 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ये बताना है। बड़ा ही सुंदर सा। देखिए हम जानते हैं कि अगर ये इसके मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a, यानी कि ये -p होगा। अल्फा बीटा कितना होता है? तो आप कहेंगे c/a, q होता है। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्त? p² -2q। ये तय है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। पढ़ते पढ़ते यूं ही रुक जाता हूं मैं, कहते कहते यूं ही चुप हो जाता हूं मैं, क्या यही एसएससी है, क्या यही कोरोना है? अब क्वेश्चन बनता है आपकी दुआ से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये सवाल देखिए, बड़े अद्भुत अद्भुत सवाल में लेके आए हूं। अगर आप इंजॉय करेंगे, सवालों को करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। देखिए जब संख्या 4 × 4 ⁴ को 9 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, मैं आपको बता दूं। जब भी कभी 9 से भाग करना हो तो हम सम ऑफ डिजिट को भाग करते हैं। सम ऑफ डिजिट को भाग करते हैं। हम क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट को। अच्छा आप देखेंगे कि अंदर सम ऑफ डिजिट कितना होगा? 4 चौक 16। यही कहेंगे आप, 4 चौक 16। तो अगर ये 4 चौक 16 है तो 16 को मैं 9 से भाग करूंगा तो -2 बचा देते हैं कि पावर 4 4 4। अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर मैं 3 माइनस के 2 ले लूं, 3 माइनस के 2, अच्छा मैं इसको प्लस कर सकता हूं तो आप बोलेंगे हाँ प्लस कर दीजिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि पावर इवन है। तो अगर मैं 3 ये ले लेता हूं 2, तो जो 8 होगा उसको जब मैं 9 से भाग करूंगा तो -1 देगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भैया 2 की पावर मैं 3 में चेंज कर लेता हूं। इसको मैं लिख लेता हूं 4 4 4 3 ऐसे, और इंटू 2। अब आपको पता है कि इन सबको मैं जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 की घात कितना होगा? जो भी आएगी पावर ऑड आएगी।
और इंटू टू, तो मैं कहूंगा ऑड पावर पे रिमाइंडर -1 होगा इंटू टू, यानी -2 होगा, और -2 कभी आ नहीं सकता, तो जिससे भाग कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे, 7 उत्तर आ जाएगा। यही सवाल का। अब कई लोग यहाँ पे टोशेंट मेथड भी लगा सकते हैं, जैसे 9 का टोशेंट 6 होता है, 9 का टोशेंट 6 होता है, तो अगर मैं 2 की घात को 6 से भाग करूंगा तो 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, तो 2 की घात 4 बचेगा बटे 9, तो 2 की घात 4 का मतलब 16 बटे 9। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं। आगे बढ़े, ये सवाल सबको समझ आ गया? अच्छा सवाल था ये भी रिमाइंडर पे। ये सवाल सीजीएल में कभी भी आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है सीजीएल के हिसाब से। आज पता नहीं क्या हुआ है, लिंक नहीं मिला है बच्चों को क्लास में भी नोटिफिकेशन नहीं गया। सिद्धार्थ बहेजाड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साउंड तेज कर दीजिए। ठीक है, साउंड तेज कर देता हूँ, कई बच्चों को साउंड में इशू आ रहा है। माइक को और पास लगा देते हैं जी। देखिए ये सवाल देखिए, ए स्क्वायर -5a+3 x² 3a-1 x+2 = 0 का एक मूल दूसरे का दुगना है, तो ए का मान बताइए। बहुत खूबसूरत ये सवाल है। अगर एक मूल दूसरे का दुगना है तो इसका मान बताना है क्या होगा। कोई बच्चा बताएगा इस सवाल को? कोई भी, एनीबॉडी एल्स? नहीं, स्टूडेंट कोई भी एग्जाम को लेकर अगर वरी है, टेंशन ना ले। अरबीना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, देखिए। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। इसने ये कहा है, आप ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे? इसके फैक्टर कर सकते हैं भाई। अगर फैक्टर भी नहीं हो पा रहे तो कैसे करें? मैंने कहा एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा होगा, होगा या नहीं? यानी सम 3 अल्फा होगा, और सम बराबर है 3a-1 माइनस का, अच्छा सवाल है, a² -5a+3। अब अगर मैं दोनों को गुणा कर दूं, दोनों को अगर मैं गुणा कर दूं तो आप बोलोगे कि 2 अल्फा स्क्वायर बराबर होगा 2 बटे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल तो है, या तो ऑप्शन से जाया जाए। ठीक है दोस्त, देखिए a बराबर 1/3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 1/3 हो गया तो रूट इक्वल हो जाएंगे, तो 1/3 तो होगा ही नहीं। अब आपको पता है कि अगर मैं अल्फा स्क्वायर की बात करूं तो अल्फा स्क्वायर होगा 3a-1 का स्क्वायर बटे a² -5a+3 का स्क्वायर बराबर 1/a² -5a+3। आप देखो ये इससे कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 9a² +1 -6a बराबर a² -5a+3। अगर इसमें से इसको घटा दें तो 8a² -a -2 बराबर 0। अगर इसके फैक्टर करूं मैं तो आप देख रहे हैं कि ये 16 आ जाएगा। सर 3 भी चाहिए, मैंने कुछ गड़बड़ की है? नहीं, 3a आएगा, एक बच्चा कह रहा है 3 भी। 3 कहां पर था? अच्छा अल्फा था ना, ये अल्फा था, तो यानी कि ये 1/9, यहाँ पे 9 आएगा। ये गड़बड़ हो गई हमसे, यहाँ पे 9 आएगा, ये 9 होगा, यहाँ पे 9 कर लीजिए चाहे वहां, कोई बात नहीं, मैं ये गलती सुधार देता हूँ, 1/, ठीक है।
नहीं, ऐसा कौन कह रहा है कि 30 मिनट की वीडियो है? चलिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको दोबारा से अब 9a² + 1। मुझे डिस्टर्ब मत करिए, पढ़ने आने दीजिए यार। अल्फा का स्क्वायर है ना भाई, तो 3 × 3 = 9 नहीं हो जाएगा नितिन वशिष्ठ? स्क्वायर है ना बेटा। तो 9a² - 45a + 27। तो आप देखिए 9a² से 9a² कट गया। इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये कितना आ रहा है? 39a बराबर। इस एक को इधर लेके आऊं तो ये कितना आ रहा है? 26। यानी ए का मान कितना आ गया? 13 दूनी 26। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल था। अच्छा, एनर्जेटिक, अरे तुम लोग एनर्जेटिक नहीं दिख रहे मुझे, तो मैं एनर्जेटिक कैसे रहूं? आईएएस एस्पिरेंट यहां भी हमारे साथ जुड़ गए। चलिए, एनर्जेटिक गाने के साथ गजब करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था, नो डाउट, कोई तोड़ नहीं था इस सवाल का। वाकई में बहुत अच्छा सवाल था। सवाल इसको हम ऑप्शन से भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते थे। अगर आप पुट करके देखेंगे और रूट डबल आ जाएगा तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि कभी भी जब रूट डबल आते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एक रूट अगर x - a है तो दूसरा x - 2a होता है, ठीक है भाई, बराबर 0। अब मैं इसकी गुणा करूंगा तो x² कितना आ जाएगा? माइनस का 3ax, ठीक है, और प्लस का 2a²। अब आप देख रहे थे कि यहाँ पे 2a था, इसका मतलब क्या हो गया? a² 1 हो गया। अगर a² 1 है तो x² - 3a, और इनटू कितना बता रहे हो आप कि 1 आ गया ए का मान। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3x आ गया इसका। तो मैं 3 बराबर ये कह सकता था, क्या प्लस माइनस आएगा 3a - 1। तो प्लस माइनस आएगा तो -1 भी हो सकता, तो a बराबर +-2/3 भी हम बोल सकते थे। ये भी इस तरीके से भी सोचा जा सकता था, बट थोड़ा मुश्किल था आपके लिए सोच पाना। चलिए, कोई बात नहीं, आगे देखिए सवाल। सर क्या करें, कोरोना वायरस से हम लोग बचेंगे या नहीं? बच जाएंगे यार, बच जाएंगे, टेंशन मत लो। सवाल करो, कोरोना से बचा देंगे। दवाई बना रहे हैं, छत पे सूख रही है, ठीक है, डोंट वरी। देखिए, x बराबर ये दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है bx² - 2ax + b क्या होगा। आप चाहो तो b को 1 भी मान सकते हो और a और b को अपने हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हो। दोनों को एक एक मान लेंगे तो तकलीफ ये है कि ये और ये ऑप्शन दोनों सेम हो जाएंगे। तो एक एक ना मान के ऐसा करते हैं कि b को 2 मानते हैं, ठीक है, और a को 1 मानते हैं। ये सही है। अब आप खुद कहेंगे कि x बराबर आ जाएगा जी √3 - 1 बटे √3 + 1। ये आ जाएगा x। अब मैं ये कह सकता हूं यहां पे अगर इसको रेशनलाइज कर दें तो ये √3 + 1 यानी कि 4 - 2 √3 बटे 2। तो x कितना आ गया? 2 - √3, यही आ गया। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है दोस्त? आपसे कह रहा है b का मान दिया हुआ है उसने 2x² - 2x + 2। इसका मान पूछ रहा है। x² आपको बताया हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये x² - x हो जाएगा भाई, +2। अब आप मुझे बता सकते हैं कि x² कितना होगा? 4, 2 दूनी 4 +3 7, 7 - 4√3, यही होगा। 7 - 4√3 होगा। माइनस x कितना होगा? तो आप बोलेंगे -2 + √3। बोलो भाई, बात आ रही है समझ या नहीं? मैं कुछ बता रहा हूं आपको। मैंने कहा कि मैंने b को, अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, b को मानना था 2, कोई बात नहीं, बड़ी तकलीफ है। b को 2 मानना था। सर अनसॉल्व क्वेश्चन पीडीएफ के आपने करने हैं। कौन से पीडीएफ के? देखिए, अगर आपको किसी को तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को कि सीधे x 1 ले लिया। अब मैं CND लगा देता हूँ, x + 1 बटे x - 1। तो जब CND लगाऊंगा तो ऊपर हो जाएगा 2√a + b और नीचे आ जाएगा 2√a - b। जोड़ेंगे तो माइनस का आ जाएगा a - b। अब 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो x² + 2x + 1 और नीचे आ जाएगा x² - 2x + 1। ये
स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी बटे a माइनस बी आ जाएगा। फिर CND अगर लगा दें तो ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 2 होगा और नीचे घटाऊंगा तो 4x होगा, बराबर इधर CND लगाऊंगा तो भाई a बटे b होगा। अब आप डायरेक्ट इस सवाल के उत्तर तक पहुंच जाओगे कि 2 से ये कितनी बार कटेगा भाई, 2 बार कटेगा, यानी कि bx स्क्वायर प्लस b बराबर 2ax। तो आप ये कह पाओगे कि bx स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b बराबर क्या होगा, 0। यही सवाल का उत्तर। ये भी सवाल का एक तरीका था। ऐसे हालात में पढ़ने का मन भी नहीं करता। सर पीजी के पास कोरोना वाली गर्ल है, आप डरो मत कोरोना से, कोरोना की चेन को तोड़ो ना, डरो मत। आज भी आप देख रहे हो कि आनंद विहार पे कितनी ज्यादा भीड़ दिखाई दी है हमें। चलिए ये सवाल देखिए, कौन करेगा इस सवाल को, एक्स और वाई के मध्य संबंध पूछ रहा है। देखिए बड़ा सिंपल है, आप एक चीज बहुत ध्यान से अगर देखें, आज बहुत देखें, तो बस इस पावर में और इस पावर में इतना अंतर है कि ऊपर टी है। मैंने कहा अगर इधर भी टी लगाना है तो एक्स की पावर को भी टी करना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी वाई बराबर आ जाएगा एक्स की पावर टी। बात समझ रहे हैं नहीं? बट इसने सबसे बड़ी बात जो हमसे कही है वो इसने यही कही है कि आप, आज की क्लास कठिन है। कौन ये कह रहा है कि आज की क्लास कठिन है दोस्त? कठिन लग रही है? कोई बात नहीं, मैं आसान तरीके से बता देता हूं, डोंट वरी। आप ऐसा करो, आप टी को 2 मान लो, एक तो मना किया हुआ है, टी को 2 मान लो। अगर मैंने टी को 2 माना तो एक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और वाई कितना आ जाएगा, 2 बटे टी, 2 की घात 2 आ जाएगा। अब आपको देखना है ऑप्शन में कि y की पावर x, ये कितना है 4। तो आपको देखना है कि पहले वाला ऑप्शन करेक्ट होगा या नहीं। 4 की घात 2 बराबर 2 की घात 1/4 कभी नहीं होगा। x की पावर अगर मैं करूं 2 की पावर 1/4 बराबर y कितना है 4 की पावर 1/2, क्या ये सही होगा? तो आप कहेंगे ये भी सही नहीं है। x की पावर y यानी 2 की पावर 4 बराबर 4 की पावर 2 सही होगा, यस सी सही होगा, यही सवाल का उत्तर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि सवाल का उत्तर टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो टी को मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। बताइए क्लियर है बात की नहीं? अच्छा सवाल है, सारे ही सवाल अच्छे हैं। यूट्यूब पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने बोल दिया 1 अप्रैल को, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, एएम एकदम सही कह रहे हैं कि ये गोल्डन टाइम है। पहला मेथड अब नहीं बता रहा हूं, दोबारा बता दो सर। अरे कुछ नहीं किया मैंने, टी को 2 मान लिया। देखिए 0 से बड़ा था, मेरा दिमाग गया 1 पे, 1 इन्होंने मना कर दिया तो मैंने 2 ले लिया टी को। तो एक्स 2 आ गया, वाई 4 आ गया, मैंने पुट करके देखा तो पता चला 2 की घात 4, 4 की घात 2 के बराबर है 16, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। ये सवाल देखो भैया, सवाल बहुत है अपने पास। देखो भाई, दीपक दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये सवाल भी बहुत सिंपल है, बट इसमें क्यूब करनी पड़ेगी। x माइनस 2 लिखिए बराबर 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3। अब क्यूब कर देंगे। कहाँ थे भाई दीपक दास, आपको क्लास का पता नहीं चला क्या? तो ये 2 की घात 2, 2 की घात 1 प्लस 3 इंटू 2 की घात 2/3, 2 की घात 1/3, और ब्रैकेट में आ जाएगा खुद ही x-2, x की घात 3 माइनस 8। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, ये एस्पिरेंट जो लड़का है इसकी प्रॉब्लम क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। 3 दूनी 6, x-2। ठीक है, तो अब आप देखेंगे x की घात 3 माइनस 6x², 6 दूनी 12x, और ये 6x इधर होगा तो प्लस का 6x बराबर होगा 4 और 2 8, और माइनस का 12, और उधर प्लस से 8, 8 और 8 16 में से 12 गए, कितना बचेगा 4।
4 आ रहा है यार हमारा तो 8 और 8 16 में से 12 के भी 4 और 2 कितना हो गया? 6 6 है 6 तो 2 उत्तर आएगा तो बिल्कुल करेक्ट बात है। एस्पिरेंट बेटा आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हर जगह इसी तरीके से परेशान कर रहे हो हमें कुछ ना कुछ बोल के। कुछ बिगाड़ा है हमने आपका? क्यों भाई एस्पिरेंट? ये सवाल कर लीजिए, इस सवाल का उत्तर बताइए। लेटेस्ट का नाम लेना था, लेटेस्ट कमीन्स, क्या है इनका नाम? तनी क्या नाम है भाई साहब का इतना लंबा चौड़ा? देखिए भाई, ये भी बड़ा तगड़ा सवाल लग रहा है कि रूट एक्स अपॉन वाई माइनस रूट वाई अपॉन एक्स बराबर 24/5। आपको नहीं लगता कि एक्स माइनस 1/x की फॉर्म है? और मैं इसको लिख सकता हूं 5 माइनस 1/5, ये भी 24/5 आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो रूट एक्स बटे वाई कितना है? 5। यानी एक्स बटे वाई कितना है? तो आप बोलोगे जी 25/1। आप देख रहे हो दोनों का जोड़ 26 है और सवाल में भी 26 दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये 25 है और ये 1 है, तो 25 इंटू 1 25, ये उत्तर है। बहुत ही बढ़िया, अच्छा सवाल था ये। सर मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो एनटीपीसी की तैयारी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बैच रेलवे का, राजधानी कुमारी, वाह क्या नाम है आपका, राजधानी कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देख लीजिए। इससे बेहतरीन प्रैक्टिस नहीं हो सकती दोस्तों, आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 आदमी एक काम 21 दिन में कर लेते हैं। 8 घंटे कर रहे हैं, 15 आदमी 21 दिन में कर लेते हैं। 21 दिन में उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन, ये आदमी है तो मैन लिख दूंगा इधर। उसी काम को 6 घंटे करते हुए 21 औरतें कितने दिन में पूरा कर पाएंगी? ये डब्लू है और आपसे एक्स पूछ रहा है। आपको ये भी दिया हुआ है कि 3 वीमेन बराबर 2 मैन, यानी कि मैन अपॉन वीमेन मैं ये कह सकता हूँ 3/2। यानी मैन एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 गुणा 8 गुणा 15 गुणा 21 बराबर 6 गुणा 21 गुणा 2 इंटू एक्स। बस सिंपल है, 21 से तो 21 कट गया भाई। 21 दिन थे, 21 औरतें थी, खत्म हो गई कहानी। और इधर कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 4 से ये 2 बार कट गया, तो एक्स कितना आ गया? 30। 30 ही उत्तर है। अब आप डायरेक्ट भी काट लेते हैं, कई बच्चे डायरेक्ट भी काट लेते हैं कि यार 21 से 21 कट गया, ठीक है भाई। 3 दूनी 6, मतलब 2 तिया 6 और 2 चौक 8, उन्होंने 4 डायरेक्ट काट लिया। उसके बाद उनको पता है कि 2 आदमी और 3 औरत बराबर है, तो इसका मतलब इधर 3 और इधर 2 लिख दिया उन्होंने। तो आप देखेंगे कि ये 3 दूनी 6 और ये 6 दूनी 12, तो 2 15 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा? 30। ये उत्तर है। तो आप वहां भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ना लिखे। सर डिविजिबिलिटी रूल में 3 7 11 का नहीं बताया, एक क्वेश्चन सीपीयू में आया था। 3 7 11 वाला मैंने बताया है, आप देखो तो सही। डिविजिबिलिटी रूल आप देखो खोल के, आज की वीडियो में ही मैंने पढ़ाया है। कैसी बातें कर रहे हो आप, इल्जाम लगा रहे हो? आज की वीडियो में ही बताया था, आज की बताया है। और देखो कितने लोग बताएंगे आपको बताया है। प्लीज रिप्लाई सर एक बैच रेलवे का। जी सागर जी बिल्कुल, ये आप अनअकैडमी को मेल डालिए, तो उनके हाथ में है, वो हमें रेलवे का बैच पढ़वाएं या किसी का भी। देखिए 8400 रुपए की एक राशि उधार ली गई है, 2 वर्षों में चुकाना है। किस्त निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है 8400 बराबर इंस्टॉलमेंट गुणा 10% का मतलब 1/10। 10 से कितनी हो रही है? 11। और 10 और 11 कितना हो गया? अब 21/11। तो 21 से इसको काटूंगा, 10 से तो 0 कट गई, 40 आ जाएगा। आई कितना आ जाएगा? 121 गुणा 40। 121 चौका 484 और 1 0, ये उत्तर आ गया। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे
कि 10 से एक साल में 11 होगा और 100 से एक साल में 121 होगा, बट हमें तो हर साल इक्वल देना है, तो 121 की वैल्यू बतानी है, तो 11 से इसको भी गुणा कर लेते हैं, तो ये 110, ये आ जाता 210 और ये आ जाता 121। इसकी वैल्यू 8400 है, 4 से गुणा होके एक जीरो चुपकनी है, तो 4 से गुणा करके एक जीरो चुपका देते। थीमेटिक 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 मेरे दोस्त, तुमसे ही बना है अर्थमेटिक, क्योंकि तुम हो थीमेटिक, बना देते हो अर्थमेटिक एडवांस का। जी रेलवे वाले, बिल्कुल मैं वेट बोलता हूं, कुछ करता हूं। ये सवाल देखिए, बड़ा तगड़ा सवाल है। जॉनी बालियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जॉनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एग्जाम 2000, आपको पता होगा कि आईआईटी का 3 मई को पेपर था, नीट का। ये पेपर मई वाले भी पोस्टपोन्ड हो गए। कमाल की बात है, मई वाले पेपर पोस्टपोन्ड हो गए दोस्तों। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? क्या होगा कोरोना का? देखिए, एक सवारी गाड़ी 6 पीएम पर दिल्ली से मुंबई के लिए निकलती है, जिसकी औसत गति सवारी गाड़ी से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 9 पीएम पर मुंबई से दिल्ली के लिए चलती है। दोनों रेलगाड़ी के मध्य मार्ग में एक दूसरे से मिलती हैं। दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी यदि दोनों शहर के बीच की दूरी 1080 है? देखिए, मध्य मार्ग में मिलने का मतलब है कि ये 540 और ये भी 540। ये 6 पीएम पे निकली थी, ये 9 पीएम पे, तो मैं ये कह सकता हूं कि टाइम का गैप कितना है? 3 का। और स्पीड का कितना है? 15 का। और दूरी कितनी तय की है? 540 दोनों ने। उसने भी 540, उसने, और 3 घंटे का अंतर आया और 15 की चाल थी। तो आपको पता होगा मैं इसको कैसे करता हूँ। 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, 3 तिया 9, 15 तिया 45, जब तक कि 540 ना आ जाए। 3 चौक 12, 15 चौका 60, शायद आ गया है 540। इसका मतलब पहले वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? 45। दूसरे वाली की कितनी थी? 60। तो अब आप ही बता दीजिए, जिसकी 60 थी वो 9 घंटे में तय करेगी, 9 घंटे में। यानी कि वो अगर 9 पीएम पे चली थी और ये वाली 12 घंटे में तय करेगी, तो इसका मतलब ये 6 पीएम पे चली थी, 6 एएम पे मुलाकात हो जाए। इससे खूबसूरत तरीका कोई नहीं बता सकता इन सवालों का। बोलो भाई। आगे बढ़े। रिपीट, क्या मैंने ये वाला तरीका पढ़ाया नहीं है आप लोगों को? मुझे बताइए। थैंक यू योगी, योगी थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद योगी। योगी हमारी तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू योगी जी। यार मैं तो अब घर पे खाना खा खा के भी परेशान हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। बहुत ही बोरियत सी होने लगी है अब तो। यार नरेश, कुछ नहीं करते हम, इधर टाइम का गैप लिख लेते हैं, इधर स्पीड का, और 2 3 4 से गुणा करते जाते हैं जब तक कि स्पीड ना आए। ठीक है। एक सिपाही ने एक चोर को 100 मीटर की दूरी से चिन्हित किया। जब सिपाही ने पीछा करना शुरू किया, तो आपको याद होगा कि मैं इन सवालों को कैसे करता हूँ। डू स्टार सर, ऑफलाइन का क्या होगा? यार ऑफलाइन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जो भी बच्चा यहाँ ऑफलाइन का जुड़ा हुआ है, वो सारे के सारे बच्चे हमें कांटेक्ट करके ऐप पे एक्सेस ले लें और ऑनलाइन क्लासेस एटलीस्ट घर पे बैठ के देखें। सब बच्चों के लिए हमने कहा है कि वो ऐप पे उन सबको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं हर बच्चे को, ताकि आप घर पे बैठ के पढ़ें एटलीस्ट जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं ओपन हो रही। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप ले लें घर पे, टाइम ना खराब करें। भैया क्वेश्चन भी बताया है 3 7 11 का। आज की क्लास खोल के तो देखो यार, यूट्यूब पे अनअकैडमी लाइव एसएससी पे जाके। ये पुलिस है और ये चोर है। अब ये यहाँ पे जाके इसको पकड़ लेगा, तो टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल। यार ऐप का नाम अभिनय मैथ्स ऐप है, सब कुछ अभिनय मैथ्स से। ठीक है, टाइम इक्वल है। अब टाइम अगर इक्वल है तो मैं जानता हूं कि स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस बराबर होगा। ये 8/10 है, यानी कि ये 4/5 है। तो डिस्टेंस भी 4/5 होगी। पुलिस इससे एक ज्यादा चल रही है, एक की वैल्यू 100 है, तो 4 की 400 होगी।
चोर का ही पूछा है इसने, कितना चलेगा? चोर 400 चलेगा। नमस्कार सर जी, मैं ऑफलाइन हमने वैलिडिटी उसकी 15 अप्रैल तक करवा दी है, मैंने बोल के ऐप वालों को, और जैसी जरूरत होगी तो और 15 दिन तक बढ़वा देंगे। आप पढ़ते नहीं है, अभी आपको 15 दिन है ना आपके पास, अभी 15 दिन बढ़ गई, फिर 15 दिन बढ़ जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल भी टेंशन न ले। चलिए ये सवाल देखिए। इस सवाल का उत्तर दीपक के दास बताएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, इस सवाल का उत्तर दीपक के दास बताएंगे। देखो भाई, अमन और आलोक ने एक द्विघात समीकरण को हल करने का प्रयत्न किया। अमन ने नियत पद लिखते समय गलती कर दी। देखिए, अगर कोई नियत पद लिखते समय गलती करता है, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी, अगर वो इसमें गलती करता है, इसका मतलब कि उसने प्रोडक्ट गलत निकाला है। रूट का प्रोडक्ट गलत निकलेगा, सम वही रहेगा 7, सम 7 होगा। जब सम 7 होगा तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा, ना तो ये होगा ना ये होगा। सम सही निकाला उसने। आलोक ने एक्स का गुणांक करते समय गलती कर दी 3 2, यानी इसने प्रोडक्ट सही निकाला है। तो प्रोडक्ट कितना होगा? 6, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दीपक ने गलत निकाल दिया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं रे दीपक बातू हारा रे। तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, माइनस बी अपॉन ए में कोई ट्रिक ही नहीं था। अरे रूट का ही तो सम है ये, सम ऑफ रूट ही तो ये होता है 7। कैसे गलती कर सकते हो? उदय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि कौरव उदय, बेसिकली यही है शायद कौरव। आप चिकने हो गए। इनका नाम हो जाएगा आज से उदय प्रताप सिंह यूपीएस। आज से हम आपको बोलेंगे यूपीएस, उदय प्रताप सिंह। दीपक, आपने इस सवाल में गलती कैसे कर दी? क्या आपकी नजरों के सामने? सर बहुत मच्छर काट रहे हैं, मुझे भी नितिन, पंखा नहीं चला रखा, मुझे भी काट। सोनू प्रसाद, आपका भी नाम ले दिया। और बताइए। 25 केजी मिश्र धातु एक्स को 125 केजी मिश्र धातु वाई के साथ मिलाया है। एक्स में सीसा और रांगा का अनुपात 1:2 है और वाई में 2:3 है, तो पूरे में अनुपात क्या होगा ये बताना है। बड़ा सिंपल। देखिए, 1:5 के अनुपात में आप मिला रहे हो इसको, 1:5 के अनुपात में पहले तो बराबर कर लो इसको, और कोई भी एक चीज ले लो, जैसे 5 है और ये 3 है, ये 3 है, ये 5, बराबर करने के लिए इसको 5 से गुणा, इसको 3 से। तो पहले वाला ही ले लेते हैं एक ही चीज, तो इसमें 5 है और इसमें कितनी है भैया? 3 दूनी 6, बस। अब मिलाने के बाद अनुपात पूछा है, तो मैं कहूंगा कि यार ये अंतर जो है वो 1 का है। अब ये 1 और 5 के अनुपात में बंटना था, तो इसको 6 का बना लेते हैं। तो 6 पंजे 30, 6 चंग 36 कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, 6 से और गुणा कर ली, ताकि ये अंतर में बांट पाऊं, ये 1 और 5 लिख पाऊं, तो आप बोलेंगे कि जी ये 35 आ गया, ये 35 आ गया। अब आप ही बताओ, आपने ऑलरेडी कितना लिया था भाई? आपने 5 या 15 लिया था, और आपने 6 से और गुणा कर लिया, यानी कि 90 ले लिया आपने। 90 में ये 35 है, तो दूसरा कितना बचा? तब आपका जवाब होगा जी, दूसरा बच गया 55। 5 से भाग करूं तो 7:11 का अनुपात हो गया। और तरीका बताऊं? ये तरीका नहीं पसंद आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास हजारों तरीके हैं। सिंपल देख लो। और ये 1:2 है, एलिगेशन नहीं लगा रहे, ये 1:2 है, ये 2:3 है, ये टोटल कितना है? 3। ये टोटल कितना है? 5। मैं जानता हूं कि जो मुझे ये बनाना है, ये 25 है, ये 125, 1:5 का अनुपात बनाना है, 1:5 का। यानी कि 1:5 का बनाना है, तो मैं खाली इसको 3 से गुणा करके बना सकता हूँ। तो ये 1:2 तो है ही, 15 बन जाएगा, और ये 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, ये कितना आ गया? 7:11। बोलो।
बोलो। बोलो ये तरीका पसंद आया? अजय मुदगिल, प्री वालों की क्लास क्यों नहीं हो रही? कल प्री वालों की क्लास है। मैंने बताया तो था आपको कि भैया हर दिन क्लास नहीं होगी, अभी एक दिन में एक ही क्लास हो रही है अन अकेडमी पे, हर दिन नहीं हो रही, कैसे समझाऊं? आगे बढ़ते हैं। अरबीना खान, आपका भी नाम ले दिया। अरबीना क्यों टेंशन ले रही है, ये देखिए। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, 9 चौक 36 का अंडर रूट 6 दूनी 12, 12 उत्तर आ जाए। कैसे? मैं ये कह सकता हूं कि a tan² थीटा, अगर अब किसी बच्चे ने यहाँ पे फालतू बात की या फालतू कुछ भी इधर उधर की बात की तो अन अकेडमी तुरंत ब्लॉक करो, तुरंत। बहुत हो गया, आप काफी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं। 2√ab, तो इसका मिनिमम मान कितना होगा? 2√। पढ़ा रहे हैं, चुपचाप पढ़ लो। 9 चौक 36 12, यही उत्तर है। जी सोनू प्रसाद, ये सवाल देख लीजिए, पहले भी ये सवाल आपकी नजरों के सामने आया है। क्या दीपक बा उत्तर याद है बे? दीपक बा, देखिए, आप देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 दूनी 4 डिग्री है। इसकी डिग्री कितनी है? 6, उत्तर नहीं होगा। इसकी डिग्री कितनी है? 4, उत्तर हो सकता है। इसकी डिग्री कितनी है? 6, उत्तर नहीं होगा। इसकी डिग्री कितनी है? 4, उत्तर हो सकता है। या तो बी होगा या डी होगा। अब मैं तरीका बता देता हूं कैसे करेंगे। देखो भाई, अब आप यहां से इन दोनों का इस्तेमाल करके दोस्त टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा आ जाएगा y/x। अब अगर मैं टेन थीटा या y/x रख दूं, यहाँ पे मैं जैसे x साइन थीटा है और टेन थीटा रखूंगा y/x, तो 2z और y/x और बटे 1 - y² बटे x²। तो आप पाएंगे ये ऊपर हो जाएगा 2yz(x) बटे x² - y²। अब देखिए, मैं यहीं से समझ जाऊंगा कि साइन थीटा आ गया और नीचे ये आ रहा है, मुझे स्क्वायर करना है, तो माइनस वाला उत्तर होगा। यही उत्तर है। जब आप ऐसे ही कॉस थीटा निकालेंगे दोस्तों, तो कॉस थीटा आ जाएगा सिमिलरली 2zx बटे x² - y²। अब इन दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ दें तो 4z² ब्रैकेट में x² प्लस y², ये बराबर होगा x² - y² का होल स्क्वायर। एक और चीज आप ये भी देख सकते थे कि जब ये इनटू में दिया हुआ है तो ये वाला उत्तर कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो z² x² प्लस y² के बराबर आ गया, तो ये वैसे ही कट जाता और फिर बी उत्तर आता। सीखनी पड़ेंगी ये बातें आपको। आगे बढ़ते हैं। राकेश कुमार सिंह, रेफरल कोड। अरे भाई सर, इस बार जियो और मेंसुरेशन में वर्ड प्रॉब्लम डायग्राम क्वेश्चन टीसीएस में पूछा है। बहुत सारे रेफरल कोड हैं हमारे। अभिनय मैथ्स भी हमारा रेफरल कोड है। अभिनय 1912 भी है, जिसकी राज हम नहीं बता सकते। सोनू भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना बुलाती है जाने का नहीं। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, कौन बताएगा इसका उत्तर? देखिए सवाल में अगर मैं x जो है 45 पुट कर दूं तो तकलीफ ये आ रही है सबसे बड़ी कि ये वाला और ये वाला ऑप्शन सेम हो जाएगा। x अगर मैं 0 पुट कर दूं, तब तो 2 पुट कर लेते हैं। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो आप देखेंगे 0 उत्तर आ जाएगा। अब या तो ये उत्तर होगा या ये, यानी कि ये कट गया। नहीं, x 0 नहीं रख सकते भाई, सॉरी, क्योंकि 1/0 तो इनफाइनाइट आ जाएगा, x 0 नहीं रख सकते।
तो मैं तो यही कहूंगा कि x कितना रख दें जिससे तकलीफ ना हो, x बराबर 45 ही रख देते हैं। x 45 रख दिया, देखेंगे अब जो भी होगा। तो ये 1/√2 हो गया भाई, और अंडर रूट के अंदर कितना हो गया? आपको पता है ये अंडर रूट के अंदर है कितना? 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। अरे यार कितना लल्लू सवाल है, कुछ रखने की भी जरूरत नहीं है कसम से। इससे घटिया सवाल हमने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को अंदर लेके चला जाऊं तो ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी होगा और साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी होगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, √2 विल बी द आंसर। बहुत सारे तरीके हैं, एक्स 90 है, कुछ भी आप रखते, जैसे अगर आप एक्स 90 रख देते तो साइन एक्स तो बाहर 1 हो जाता, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 √2 आ जाता, और √2 एक ही ऑप्शन में, तो भी दिक्कत नहीं होती। ये सवाल देख लो, ये सवाल देख लो, इसका उत्तर डायरेक्ट ही होगा ए, क्योंकि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो 1 हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? तो इस सवाल का उत्तर एक आ जाएगा, क्योंकि ऊपर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है बटे, क्या बचेगा? जरा फैन चला दीजिएगा, बहुत मच्छर लग रहे हैं। एक कट गया इससे, एक उत्तर आ जाएगा। दीपक को गलती करने दो, कोई बात नहीं। सर मेरी वाली कोरोना से डर रही है, कैसी कैसी बातें करते हो यार आप। ये सवाल देखिए, अरबीना, सर हलवा क्वेश्चन करवाई सर, कैरेबिल पे भी कोर्स ले आओ ना प्लीज सर। नहीं भैया, कैसे ले आए? सर कोरोना ने जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों की, यस। देखिए इस सवाल को मैं यही कहूंगा कि 10x अगर पूछा है तो पहले कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देते हैं, तो 7 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 बराबर 4 सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये इधर आएगा तो 3 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो 10x कितना आ गया? 1/√3। अब इन सवालों में वैल्यू भी बच्चा पुट कर सकता है, जैसे x 45 सोचेगा पहले, फिर 60 और 30। तो आप 45 पे देखेंगे 7/2 3/2, कभी नहीं आता 4, गलत। 30 रख के देखते हैं, आप चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऐसे भी नहीं करते तो ये भी कर सकते थे कि भैया 7 में केवल 4 साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा और बाकी ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स 1/4, तो साइन एक्स 1/2 आया, तो एक्स 30 आ जाता। ये भी डायरेक्ट था। सर कोई इंडिया में इतना कोरोना ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, सब पॉजिटिव होगा, न्यूज चैनल वाले ज्यादा डरा रहे हैं, ये सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से थोड़ा बोड़ा है, बाय एंड ऑफ में सब ठीक हो जाएगा। जी एम जैसा आप कहेंगे हम लोग मान लेंगे, क्योंकि हम लोग आपसे पहले से सीख रहे हैं। एम भाई प्लस में कल से आ रहे हैं, प्लस में एम भाई कल से आ रहे हैं, एम भाई सबको बता दीजिए कि मैं कल से आ रहा हूं, बता दीजिए, लोग आपका बहुत वेट कर रहे हैं। बॉबी दलियान मैंने डोनेट कर दिया, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि डोनेट करने के बाद लोग पूछते क्यों हैं, लोग बताते क्यों हैं, लोग चुपचाप क्यों नहीं डोनेट करते, क्यों ये खबरें आती हैं उसने 25 करोड़ किया, उसने 10 करोड़ किया। जो नहीं करता बिल्कुल भी उसे अफसोस होता है, इसको प्लीज क्लोज रखा जाए, अच्छा नहीं लगता बताना, मैं जरूरी नहीं समझता। अमन भाई मैंने भी 10 लाख रुपए किए, बट अब मैं ये सब स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक और इन सब पे करूं, नहीं अच्छा लगता, कितनी बार बताऊं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे से इस टॉपिक पे सवाल ना पूछें। मेरी 10 लाख की हैसियत थी, मैंने कर दिया।
ठीक है, जिसकी जितनी है वो कर रहा है। अब देखिए 300 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, और हम जहाज को ना उड़ा के बिंदु को इधर उधर कर देते हैं, तो ये 60 और ये 45 होगा। एक ही हवाई जहाज को हम जमीन पे ले आए, इधर से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। नीचे वाले हवाई जहाज की धरती से ऊंचाई क्या है? यार ये तो बड़ा तगड़ा सवाल है, गलत कर दिया हमने। ये तो कुछ और सवाल है, मैं तो कुछ और समझ रहा था इसको। बहुत सिंपल, एक हवाई जहाज जो धरती से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, किसी क्षण पर एक दूसरे हवाई जहाज के ऊर्ध्वाधर ऊपर से गुजरता है। मान लेते हैं एक जहाज यहां पर है और एक यहां पर। वैसे तो बात वही थी। उन्नयन कोण कह रहा है एक ही बिंदु से, तो एक ही बिंदु से कह रहा है, यानी कि ये 45 है और ये 60 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 30 होगा और ये 45 है। बोलो, यही कह सकते हैं हम? बताओ भाई। अगर ये 45 है तो ये एक होगा भाई, और अगर ये 30 है तो ये भी एक होगा, तो ये पूरा √3 होगा भाई। तो आप ये कह सकते हो भाई कि √3 की वैल्यू 300 मीटर है, और भाई आपसे एक की पूछ रहा है, तो ये 100 √3 आ जाएगी। तगड़ा सवाल है, बहुत बहुत तगड़ा सवाल है भैया। अच्छा सवाल है, बट दीपक गलती होने के चांस है। अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। किसी बेलनाकार पाइप में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद डाली गई है, जो इसमें पूरी तरह फिट हो जाती है। यदि पाइप की लंबाई 14 मीटर है, तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? एक बेलनाकार पाइप में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद पूरी तरह फिट हो जाने का मतलब ही है कि उसकी रेडियस r 1 है, और इसका ये 1400 हो जाएगा। h कितना हो जाएगा? 1400। आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, 2πr/h होता है भैया। भाई मुकुंद मल्होत्रा का इलाज कर दो प्लीज, जो भी ये पूछ रहे हैं। आर कितनी है? 1 × 1400। 7 दूनी 14, 200, 22 चौक 8800। यही उत्तर है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। दो वृत्ताकार खेतों का क्षेत्रफल 16 और 49 है। आप एक बात बताओ, अगर ये 16 और 49 है तो रेडियस क्या होगी? 4 और 7। बड़े की 14 है, 7 की वैल्यू 14 है, तो 4 की 8 होगी। ये उत्तर। नरेश मोहन, आप हलवा करा रहे हो भाई। जैसे पेपर में सवाल आएंगे वैसे ही कराऊंगा। जब कुछ कठिन कराऊंगा, कुछ आसान कराऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जो सवाल आता है वो आसान लगता है, सरल लगता है? भाई 25 सवाल ऐसे ही आएंगे, कुछ सरल कुछ आसान, सब कुछ कठिन नहीं आएगा। ये एक मॉक टेस्ट है बेटा, यहाँ सारे कठिन नहीं पूछ सकते। आशीष शुक्ला, आप मेल कर दो भैया। क्यों नहीं कम हो सकती है? ऐसा कभी हो सकता है कि हमारे राज्य में कुछ कम ना हो? ऐसा कभी हो सकता है? आप ऐसा करो, इस नंबर पे मेल कर दो, नहीं तो मैं कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। फीस किसी भी चीज के रिगार्डिंग कम ज्यादा के लिए आप कांटेक्ट कर लेना भैया। फिर मुझे बताना कि ये आपकी तरफ से हेल्प नहीं हुई। भैया हम बैठे ही हैं इसीलिए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए मान लीजिए ABCD एक आयत है। यदि भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु क्रमशः से PQRS है। यदि भुजाओं AB, BC, DA के मध्य बिंदु PQRS है, तो इसने क्या है, चतुर्भुज PQRS क्या होगा? देखिए दोस्तों, बड़ा
समझना मुश्किल होगा, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर ये मध्य बिंदु है, मैं ये मान लूं कि ये एल है, तो ये बी होगी, तो ये भी बी होगी, मध्य बिंदु है तो ये एल होगा, तो ये सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी। देखिए अगर सारी भुजाएं बराबर हैं, आप ये भी जानते हैं कि ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं दोस्तों, बात समझ रहे हैं कि नहीं, अगर ये अल्फा है तो आपको पता है कि ये भी अल्फा होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये श्योर नहीं है, ये अल्फा पे डिपेंड करेगा कि अल्फा कितना है। यानी कि ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये तय है, समचतुर्भुज होगा, किंतु वर्ग होना आवश्यक नहीं है। सी। आपने दीपक कैसे बता दिया? अल्फा 45 हुआ ना, क्यों अल्फा 45 हुआ? ये तो आयत था ना, ये 3 होगा, ये 4 होगा। भाई ये 3 4 ले लिया मैंने, तो ये 37 डिग्री आ गया, ये भी 37 डिग्री आ गया, क्यों होगा ये 90? कमाल कर रहे हैं आप दीपक दास, इस तरीके की चीजों में आप गलती करेंगे? उम्मीद नहीं है दासों के दीपक, उम्मीद तोड़ रहे हो आप दासों के दीपक। ये सवाल करिए दीपों के दास। अरे पैरेललोग्राम में जब चारों भुजाएं बराबर होंगी, नरेंद्र कान पे मार दूंगा खींच के, ये भी एल है ये भी बी है, चारों भुजाएं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रही हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो या तो वर्ग होगा या स्क्वायर होगा। नरेंद्र अभी वे निकाल दूंगा 2 मिनट में, वे पूरे दिन वे। मान लीजिए एबीसी की भुजाएं ए बी, मान लेते हैं कि एबीसी की भुजाएं ए बी सी, ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु पी क्यू और आर है। यदि एबीसी का क्षेत्रफल 5 वर्ग या चित्र बना के जरूरत नहीं है बट आगे सूबेदार महिपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूबेदार जी मैं ये कहूंगा, ये वो सूबेदार हैं जिनकी पत्नी को छोड़ के आज तक किसी ने नहीं कहा। एक आयत की भुजा को 200% बढ़ा दिया जाए, आयत की प्रत्येक भुजा को 200% का मतलब है 1 है तो 2 कर दी, या 100 है और 200 कर दी का मतलब है 200% बढ़ाने का मतलब 300 कर दी। तो भैया अगर भुजा 1 से 3 हो रही है मेरे दोस्त, तो क्षेत्रफल 1 से 9 होगा, यानी 800% बढ़ जाए। देखिए आपको ये याद ना हो तो मैं आज याद करा देता हूं कि जब 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो बीच वाला जो क्षेत्रफल होता है, मैंने खूब याद कराया था, अंडर रूट 3 माइनस पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, पढ़ाया था या नहीं? तो अब मैं 2 रूट 3 माइनस पाई लिख दूं इसको, बेटा बटे 2 लिख दूं, आर स्क्वायर 49/4 होगा, तो ये कितना आ गया 49/8, ब्रैकेट में 2 रूट 3 माइनस 8, सी ऑप्शन। अब इनका फायदा मिलता है जब आप याद करते हैं, यहीं पे 3 की जगह 4 वृत्त होते तो ये हो जाता 4 माइनस पाई आर स्क्वायर। सर जी मेन सीजीएल की कोई क्लास चल रही है, अनअकैडमी पे भी चल रही है, और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो रिकॉर्डेड भी है। अनअकैडमी प्लस पे अलजेब्रा खत्म होने की कगार पे। यार मुझे आंख में यहाँ पे दर्द है बहुत, कोने पे, क्या लक्षण है ये? देखिए सबसे जरूरी है आप अभिनय मैथ्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जो मेरा कोड है अभिनय मैथ्स, वही टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए गूगल करके। एक वृत्त का व्यास इतने हैं, 2 समांतर जीवाएं 5 और 12 एक ही तरफ हैं। देखिए अगर ये 13 है और जीवाएं 5 और 12 एक ही तरफ हैं, तो दोनों जीवाएं व्यास के एक ही तरफ हों, तो इन जीवाओं के बीच की दूरी पूछ रहा
व्यास 13/2 है, ये दोस्त 12/2 है एक, ये 5/2 है, ये भी 5/2 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 13 और ये 5/2, तो ये कितनी आ जाएगी? पूरी 12/2 यानी 6 आ जाएगी। अच्छा, अगर ये 12/2 ये 13/2, तो ये कितनी आ जाएगी? 5/2 यानी 2.5 आ जाएगी। अब बेटा एक बात बताओ, पूरी 6 और ये 2.5 है, तो बची कितनी? 3.5। सूबेदार महिपाल। लंबे लंबे सवाल करा रहे हैं बच्चे, बहुत लंबे लंबे। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में वृद्धि किए बिना उसकी त्रिज्या p% बढ़ा दी। देखिए ऊंचाई में नहीं कर रहे p, तो आपको पता है p 2 बार बढ़ा दी, तो आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा? p+p+p² यानी मैं अगर p कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 2+p/100। डी उत्तर हो जाएगा। क्योंकि r² है। आप πr²h होता है वॉल्यूम, तो आप 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, h को बढ़ा नहीं रहे, सिर्फ r² बढ़ा रहे हो, यानी 2 बार लगाना है। 2 बार लगा दिया सक्सेस। FP के हमारे साथ जुड़ गए हैं सर जी, नमस्कार। नमस्कार दोस्त। जीतू सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीतू सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ABC एक त्रिभुज है। अरे बच जाओगे आजाद, बच जाओगे। कोरोना की दवाई बना रहा हूं, तुम लोगों को कह दिया बना रहा हूं दवाई। अरे मेंस बैच चल रहा है, एस्पिरेंट कब आएगी? मेंस बैच कब आएगी? मेंस बैच चल रहा है भैया। राकेश कुमार को रेफरल कोड चाहिए यार। अभिनय मैस कितनी बार बताएं भैया, सब कुछ हमारा अभिनय मैस से। फोन नंबर भी दे दिया किसी भी तकलीफ के लिए। और बताओ क्या करो। देखिए भुजा BC पर एक बिंदु D है, BC बराबर 12 है, BD 9 है, ये 3 हो गया। ADC बराबर BAC है, ADC अल्फा है और BAC भी अल्फा है। तो AC की लंबाई पूछ रहा है। मैं ये कहूंगा कि देखिए इसमें C एंगल तो कॉमन आ गया, यानी मैं ये कह सकता हूं ACD ट्राइंगल सिमिलर है BAC के। अब अगर ये कॉमन है तो ये बीटा मान लिया। अब तीसरा गामा हो गया, इसमें ये गामा है और इसमें ये गामा। अब गामा के सामने इसमें 3 है, इसमें गामा के सामने AC है, और भैया इसमें अल्फा के सामने कितना है? तो आप कहेंगे इसमें अल्फा के सामने AC है, इसमें अल्फा के सामने 12 है, तो AC कितना आ गया? अच्छा, इससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। मैं जितने सवाल लेके आया था जल्दी जल्दी बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाकर उसके क्षेत्रफल का 9वां हिस्सा किया जाता है। इसका मतलब उसकी त्रिज्या कितनी घट जाएगी? किसी का 9वां हिस्सा किया जा रहा है 1/9, इसका मतलब रेडियस 1/3। सर ट्रेपेजियम में AB और CD समांतर हैं, विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो OA और OC का अनुपात OB और OD के अनुपात के बराबर। सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट लगा सकते हैं भैया। एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ाएगी जिससे उसकी परिधि में 15% हुआ, तो क्षेत्रफल में कितना होगा? भैया इसका मतलब त्रिज्या ही 15% बढ़ाई है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर 2 बार बढ़ाओगे तो 15+15+2.25, 15 का 15%, तो ये आ जाएगा 30 32.25%। अभी मैंने आपको बताया था, ये अभी बताया था मैंने कि भैया ये होता है 4 - और r²। अब आपको पता है कि r कितनी होती है, तो D²/4 हो जाएगा। यानी कि अगर ये D²/4 है, छायांकित वृत्त का व्यास पूछ रहा है। अच्छा ये व्यास भी मैंने डायरेक्ट निकालना सिखाया, आज बता दूं आपको। ये व्यास होता है r, भैया ये व्यास होता है, ये अंदर वाला होता है r√2 - 1। अब आपको पता है r को d/2 लिख सकते हैं, d/2, तो ये √2 - 1 हो गया। अब आपको पता है व्यास निकालना है तो डबल भी कर दिया, तो ये d√2 - 1 उत्तर आ गया। अगर यही बाहर सर्किल बनता तो उसका हो जाता d√2 + 1। यस आजाद, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये सवाल मैं कहूंगा कि आप घर से कर लेना, हर सवाल कराना मेरे भी बस की बात नहीं।
बस खत्म, लास्ट सवाल था ये। अरे ये सीपीओ वाला नहीं है भाई, ये दूसरा है, सीपीओ वाला नहीं है यार। मैं बता ही देता हूं, तुम लोगों से क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। ये सीपीओ वाला नहीं है, रट लेते हो हर चीज को। अल्फा बीटा देखोगे तो बस सीपीओ दिखेगा तुम्हें। ये कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर हवाई जहाज 2 किलोमीटर पत्थर है। तुम्हें पता है 2 किलोमीटर पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होती है। कि अवनमन कोण अल्फा और बीटा है। ये अल्फा है और ये बीटा है। अब इसने कहा सड़क के ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई बतानी है एच। तुम्हें पता है ये कितनी होगी, तो तुम बोलोगे ये होगी एच कॉट अल्फा। तुम्हें पता है ये कितनी होगी पूरी, तो तुम बोलोगे एच कॉट बीटा। अब तुम्हें ये भी पता है कि ये एच कितना हो जाएगा, एच कॉट बीटा माइनस एच कॉट अल्फा। अच्छा ये विपरीत दिशाओं में है, मैंने ये नहीं देखा कि ये विपरीत दिशाओं में है, सॉरी। दोनों विपरीत दिशाओं में है, यानी एक पॉइंट इधर है, ये अल्फा है और ये बीटा है। दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होगी, ये एच है। तो ये दूरी होगी एच कॉट अल्फा, ये दूरी होगी एच कॉट बीटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एच कॉट अल्फा एच कॉट बीटा बराबर 1 होगा। तो एच कितना आ जाएगा, 1/कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब अगर हम एलसी 1/tan अल्फा लिख दें इसको, आप बताइए इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा। तो ये ऊपर चला जाएगा tan अल्फा tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan बीटा। यही उत्तर है बी ऑप्शन। अच्छा सवाल था। अरे किलोमीटर पत्थर भाई, जब आप कहीं सफर करने जाते हो, आपके नानी का घर लिखा नहीं आता, खंडुआ 6 किलोमीटर। फिर 1 किलोमीटर आगे चलते हो तो खंडुआ 5 किलोमीटर लिखा आता है कि नहीं। तो 2 किलोमीटरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होती है लल्ला। अरे लल्लुआ, हम तो जाते थे नानी के घर, तो उस पे बोनट पे बैठे रहते थे, चेक करते थे कितने कितने किलोमीटर रह गया है। हमने भी यार जीवन में कैसा कैसा सफर काटा है। हमारी मम्मी हमें ले जाती थी कंडिया में कपड़े भर के, बैग नहीं होता था, नीले रंग की कंडिया होती थी, कंडिया जो कई बार खुल जाती थी तो कपड़े बाहर आ जाते थे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, और अगली क्लास होगी कल। स्पेशल भी है कल, तीनों दिन लगातार स्पेशल है। कुछ नए टॉपिक लेके आता हूं, आप बताओ क्या पढ़ाऊं स्पेशल क्लास में, आप बताओ क्या पढ़ाऊं, आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप बोलो। प्लस वाले बच्चे बोले ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, CISI। ठीक है, पढ़ रहा हूँ सबके, मैक्सिमम मिनिमम। डिफरेंशिएशन CI को खत्म, मिक्स क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, सारे टॉपिक आ जाएंगे मुझे लगता है, बोट एंड स्ट्रीम। अरे नाराज नहीं हूँ एस्पिरेंट, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, किसी से भी नाराज नहीं होता कभी। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं लेके आता हूँ, ठीक है ठीक है। जो भी पढ़ाऊँ बेसिक से पढ़ाऊँ, एक बच्चा कह रहा है, ठीक है। और भाई चले फिर आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली मुलाकात कल होगी, तब तक मैं विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। चले चलता हूँ, गुड नाइट, टेक केयर। जल्दी से गुड नाइट बोल दीजिए, निकलते। गुड नाइट 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 गुड नाइट। चलिए निकलता हूँ। अब वीडियो बनाऊंगा कुछ ऐप के लिए आज। आज बहुत सारे काम करने हैं, बच्चों के लिए PDF बनानी है, वीडियो बनाऊंगा तब जाके सोऊंगा, ऐसे नहीं, मजाक नहीं हो रहा कोई, ठीक है। आज बहुत सारे काम करके सोऊंगा, सुबह सुबह कोई काम नहीं हो पाता। टू रू 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 रा 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 रा।